बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब अफ़गान पीस प्रोसेस के बाद तालिबान के साथ निगोसिएशंस के बाद अमरीकी अफवाज और अमरीका की तमाम तर इत्तेहादी अफवाज जो हैं वो अफ़गानिस्तान छोड़ रही हैं, तो वहीं दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान के अंदर अशरफ गनी की हुकूमत और अफ़गान नेशनल आर्मी जो है वो आए दिन कमज़ोर पड़ती जा रही है। उनकी शिकस्त जो है उसका सिलसिला जारी है और इस सब के अंदर अब इस शिकस्त का मलबा जो है वो पाकिस्तान पर गिराने की इंतहाई मज़मूम, घटिया और गंदी कोशिश जो है वो अफ़गानिस्तान के जो हुकूमत के ओहदेदारान हैं और अशरफ गनी के बड़े करीबी लोग हैं उनकी जानिब से नाज़रीन कराम ये शुरू कर दी गई है। एक इसी तरह का किरदार है अब्दुल्ला मोहिब नाम का किरदार, जो कि अफ़गानिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है। ये इससे पहले पाकिस्तान के हवाले से इंतहाई घटिया और बिलो द बेल्ट रिमार्क्स जो हैं वो पहले भी पास कर चुका है और आए दिन अपनी बौखलाहट जो है, अपनी नाकामी जो है उसका मलबा पाकिस्तान पर डाल रहा है। और अमेरिका की जानिब से जब झंडी कराई गई है उसके बाद जब इसे अपनी मौत नजर आ रही है, अपनी हुकूमत की मौत नजर आ रही है और इसे नजर आ रहा है कि तालिबान जो है वो काबुल तक पहुंच जाएंगे, तो इसके अंदर ये पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई गंदा प्रोपेगेंडा शुरू कर चुका है और इस तरह की स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इस मरतबा की स्टेटमेंट जो है उसके अंदर डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा है और ये इल्ज़ाम जो है नाज़रीन कराम इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के भी एक सियासतदान जो हैं वो इसका हिस्सा बन गए हैं और हमारे अंदर भी बैठे हुए लोग जो है, जारी बात है इस तरह के लोग होते हैं। एक वो अली वजीर है जो कहता है कि अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जो बाढ़ लगाई जा रही है उस बाढ़ के साथ मैं यहाँ पर फांसियां दूंगा पाक फौज के जवानों को, और ये चाहते ही हैं कि पाकिस्तान में इसी तरह दहशत गर्दी और अपने एजेंडे पूरे हों। तो इस तरह के लोग हमारे मुल्क में भी बड़ी बहुतात है, कम नहीं है, जो अपनी मट्टी से ही जो वफादारी है वो करने, उससे वफादारी करने को जुर्म समझते हैं। इस वीडियो में मैं सारी तफसीलात जो है आज आपके सामने रखने वाला हूं। ये आखिर मामला है क्या, इसका पोस्टमार्टम करेंगे। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके और आपको तमाम तर जो अपडेट्स हैं उनसे मैं और मेरी टीम आगाह रख सकें। नाज़रीन कराम, मामला यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो इस वक्त तुर्की में मौजूद हैं और वहां पर अंतालिया डिप्लोमेटिक फोरम जारी है। वहां पर उनकी तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और अफगानिस्तान तक के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकातें जो हैं वो इस इवेंट के साइड लाइन्स पर जारी और सारी हैं और जराए हमारे ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि वो तैयब एर्दोआन से भी मिलने जा रहे हैं। और इसी सब के अंदर उन्होंने अफगानिस्तान का एक न्यूज चैनल है जिसे इंटरव्यू दिया और ये इंटरव्यू जो है ये तोलो न्यूज है अफगानिस्तान का, इसकी ये आप देख भी सकते हैं खबर। पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी स्पोक टू तोलो न्यूज लुत्फुल्ला नजफी ज़ादा, ये उनके एंकर का नाम है, अबाउट द अफगान पीस नेगोशिएशंस, द इंक्रीज इन तालिबान वायलेंस एंड द यूएस विड्रॉल। वॉच द फुल इंटरव्यू ऑन सैटरडे ऑन तोलो न्यूज एट 9 PM। तो नाज़रीन कराम, एक जानिब ये जो इंटरव्यू है ये पूरा आना है, लेकिन इसके ट्रेलर ने, वो जो इंटरव्यू का एक प्रोमो जारी होता है और इस अनाउंसमेंट ने ही जहां पर मिर्चें लगानी थी वहां पर लग गई हैं, क्योंकि एक जानिब आपको पता है कि पूरा अफगानिस्तान मैदान जंग बना हुआ है। अमरीकी अफवाज जो हैं वो अपना सारा साजो सामान जला रहे हैं, अपने सारे इक्विपमेंट जला रहे हैं ताकि तालिबान जो है वो किसी भी सूरत उन पर कब्जा ना कर लें, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं करते अफगानिस्तान की आर्मी पर। काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट काबुल में, उसकी सिक्योरिटी क्यों अभी तक वो नहीं देना चाह रहे? क्योंकि उन्हें पता है कि अफगानिस्तान की आर्मी इस काबिल ही नहीं है, ये वहां पर सरेंडर कर रहे हैं। तालिबान आते हैं लड़ने की नीयत से वो आगे से हथियार डाल देते हैं, क्योंकि इन्हें आदत ही नहीं थी। इन्हें मफलूज कर दिया गया इनकी फौज को कि अमरीकी फौज और इत्तेहादी अफवाज और नेटो अफवाज के कंधे पे बंदूक रख के ये चलाते थे। जब वो कंधा हटा तो अब ये इस कदर कमजोर हो चुके हैं कि ये तालिबान का मुकाबला नहीं कर सकते। इस सब के अंदर अमेरिकी जनरल जो है केनेथ मैकेंजी, उसने बड़ी क्लियर अनाउंसमेंट की। उसने कहा, जब उससे एंकर ने सवाल पूछा कि आप जो हैं, क्या आप अफगानिस्तान की आर्मी के ऊपर जब हमले हुए तो क्या आप तालिबान पे स्ट्राइक्स करेंगे? आप बेस जो बनाना चाह रहे हैं, जाहिर बात है आप तालिबान पे हमले के लिए बेस बना रहे हैं, तो क्या अफगानिस्तान की आर्मी पे जब तालिबान ने हमले किए, आप चले गए, तो आप आके उन्हें बचाएंगे? उन्होंने कहा, हम तो नहीं करेंगे, हम तो उस वक्त तक तालिबान पे स्ट्राइक करेंगे जब तक अफगानिस्तान की सरजमीन पे हमारा कोई फौजी मौजूद है, और इसके बाद भी अगर हमने स्ट्राइक करनी हुई तो हम तालिबान पर नहीं करेंगे, हम अलकायदा या दाइश के खिलाफ करेंगे, और वो भी तब करेंगे जब वो अमरीकी इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाने लगे। अफगानिस्तान को उन्होंने बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया अशरफ गनी हुकूमत को। अब इस सब का मलबा उन्होंने किस पे डालना है? सब का मलबा उन्हें आसानी से नजर आ रहा है अशरफ गनी हुकूमत के, आपको ताने बाने का पता है कि वो किस मुल्क के साथ मिलते हैं। अच्छा, इसको
शेयर किया इस इंटरव्यू को। अफरासियाब खटक नामी इस पाकिस्तानी सियासतदान है, बड़े चैंपियन बनते हैं ह्यूमन राइट्स के। इनका पूरा जो है, इनका जो पॉलिटिकल करियर है उस पर मैंने जब देखा तो बड़ा मुतनाज़ा पॉलिटिकल करियर रहा। कभी ये रशिया में इन्होंने सोवियत यूनियन के दौर में पनाह ली, कभी अफगानिस्तान के अंदर सियासी पनाह हासिल की, और कभी अपनी पार्टी से बर्खास्त होते रहे। इस तरह की तमाम तर चीज़ें इनके पूरे करियर में हैं। उस पर अगर मैं बोलना शुरू हो गया तो बड़ा वक्त ज़ाया हो जाएगा। तो इन्होंने ट्वीट किया इस तोलो न्यूज़ के इस प्रोमो को शेयर करके, व्हाई वुड तालिबान नीड अनदर फॉरेन मिनिस्टर व्हेन दे ऑलरेडी हैव वन। यानी तालिबान को अपने वजीर खारजा की तो जरूरत ही नहीं है, ये है तालिबान का वजीर खारजा, यानी कि शाह महमूद कुरैशी को, पाकिस्तान के वजीर खारजा को ये शख्स जो है ये अफगान तालिबान का वजीर खारजा कह रहा है। पाकिस्तान न्यूट्रलिटी इन अफगानिस्तान वॉज नेवर क्रेडिबल बट इट हैज फाइनली थ्रोन अवे इवन दैट प्रिटेंशन। यानी पाकिस्तान की जो न्यूट्रल रहना है अफगानिस्तान के मामले के अंदर, वो तो पहले से ही अब मुतनाज़ा था, यानी कभी भी नहीं रहा। अब तो जी सबके सामने वाज़ेह हो चुका है। ऑन इट्स वे टू फुली इंटरनलाइजिंग द अफगान कॉन्फ्लिक्ट इज पाक श्योर इट कैन च्यू व्हाट इट्स बाइटिंग। क्या यानी कि ये अफगानिस्तान के इशू के ऊपर इतनी कर रहे हैं, पाकिस्तान को पक्का पता है कि पाकिस्तान जो चबा रहा है उसे वो निगल भी सकेगा। यानी ये धमकी है, ये तड़ी है कि अफगान बॉर्डर के जरिए दहशतगर्दी भी होगी, यहाँ पे ये मामला भी होगा और वो भी होगा। अच्छा, इसके ऊपर ये हमदुल्ला मुहिब नामी जो इनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, जो इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ अर्जा सराई करता रहा है, वो नाज़रीन करम उसने इस पर जो स्टेटमेंट दी, उससे पहले मैं जरा आपको याद करा दूं कि चंद ही दिन पहले तकरीबन जून के शुरू में इसने एक स्टेटमेंट दी थी। इंतहाई घटिया रिमार्क्स और इंतहाई थर्ड क्लास रिमार्क्स इसने पाकिस्तान के बारे में दिए थे, और पाकिस्तान ने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि हमदुल्ला मुहिब जो है इस शख्स के नाम की और इस शख्स के ऑफिस के साथ पाकिस्तान कोई डिप्लोमेटिक ताल्लुक नहीं रखेगा, कोई गुफ्तगू नहीं होगी। इसे पाकिस्तान इग्नोर कर रहा है, पाकिस्तान इसे तस्लीम ही नहीं करता, इसकी एग्जिस्टेंस को। इसने पाकिस्तान के बारे में जो रिमार्क्स दिए थे, इसने कहा था अफगान, ये आप देख सकते हैं खबर, अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मुहिब ब्रोथल हाउस रिमार्क्स पाक डिप्लोमेटिक रो विद पाकिस्तान। इसने पाकिस्तान को एक ब्रोथल हाउस कहा, इसने पाकिस्तान को एक तवाइफ का कोठा कहा, इसने पाकिस्तान को एक चकला कहा। ये इसके अल्फाज थे और ये इनकी डिप्लोमेटिक जुबान है। जब इन्हें अपना आप नजर आ रहा है वहां से मार खाता हुआ, जब इन्हें नजर आ रहा है कि तालिबान ने लटकाएंगे और अमेरिका जो है वो उसने हाथ खड़े कर लिए हैं, यही हमदुल्ला मुहिब जो है नाज़रीन कराम, इसने अफरासियाब खटक का जो ट्वीट है उसे रीट्वीट करके साथ क्या लिखा, दिस कम्स एज तालिबान लॉन्चेस वायलेंट ऑफेंसिव अगेंस्ट अफगान पीपल अक्रॉस द कंट्री। ये एक ऐसे वक्त में शाह महमूद कुरैशी इंटरव्यू दे रहे हैं जब अफगान तालिबान जो है उन्होंने हमारे मुल्क के लोगों के ऊपर ऑफेंसिव एक अटैक शुरू कर दी। इतनी तुम्हें ख्याल है तो उनसे बोलो जो अफगान तालिबान के साथ डीलिंग करके बाहर भाग रहे हैं, जो अफगान तालिबान से अपनी मिन्नत तरला करके अपनी जान बचवा रहे हैं, जो अफगान तालिबान को मुख्तलिफ मुल्कों में बुलाकर एजाज दे रहे हैं अमेरिका वाले, उनके सामने तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है। पाकिस्तान अफगान तालिबान के बारे में कोई बयान देता है तो तुम्हें यह बात हो जाती है इतने बड़े तालिबान दहशतगर्द हैं तुम्हारे मुताबिक, तो जाकर तुम नेटो की अफवाज को कहो ना जो अफगान तालिबान के साथ डीलिंग करके तुम्हें पीछे मार खाने के लिए छोड़ के जा रहे हैं। खैर, कहता है कि वी नो हाउ एंड व्हेन दे कंटिन्यू टू एनेबल टू डू दिस, यानी उन्हें किस तरह से किसने अनेबल किया ये सब करने को, यानी कि पाकिस्तान ने। और कुरैशी आइदर अनइन्फॉर्म्ड, यानी कि शाह महमूद कुरैशी या तो बड़े लाइल्म हैं या तो कम इल्म हैं, इग्नोरेंट हैं, या तो वो बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं और बिल्कुल वो हर चीज को भूले बुलाए हैं, और एक्म्प्लिस यानी कि या तो शरीके जुर्म हैं, इस जुर्म के अंदर बराबर के शरीक हैं। और मे बी ही ऑल्सो रिजेक्ट्स दैट उसामा वाज फाउंड नेक्स्ट टू पाकिस्तानी मिलिट्री हेडक्वार्टर। क्या वो ये भी रिजेक्ट करना चाह रहा है कि उसामा जो है वो एबटाबाद से मिला? ओ भाई, तुम्हारे मुल्क के अंदर अपने गिरेबान में तो तुम झांको, तुम्हारे मुल्क की जंग की वजह से आज जो हमारा हाल हो रहा है, और पाकिस्तान जो है उसने आज तक अफगानों के साथ जो किया ये एहसान फरामोशी की हद है। हम ये नहीं कह रहे कि अफगान जो पनाह गजीन है उनके मुतालिक कोई स्टेटमेंट मैं नहीं देना चाह रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा हमारे मुल्क ने क्या सफर किया, हमारे मुल्क ने क्या अच्छाई का बदला पाया, लेकिन ये एहसान फरामोशी इसकी आप देखें। इसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से भी आप देख सकते हैं, अफगान एनएसए वांट्स टू नलीफाई प्रोग्रेस इन पीस प्रोसेस। ये हमारे फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट दिया है कि ये सारा फड्डा करा के ये पीस प्रोसेस रुकवाना चाहते हैं कि किसी भी तरीका से ये तालिबान के साथ पीस प्रोसेस रुक जाए, अमेरिका बहादुर यहां पे हमारे सर पे रहे, हमारा इक्तदार बरकरार रहे, हमारी आर्मी के पीछे एक पूरी आर्मी हो, जो हमारी आर्मी बिल्कुल चूड़ियां पहन के बैठी है। आप देखें दुनिया की कौन सी आर्मी है जो तालिबान अटैक करें और वो आगे से हथियार डाल के कहें आपकी तो हुकूमत है, और फिर ये क्या करते हैं, ये अपनी आर्मी के जो अफसरान हैं उनके वारंट जारी कर देते हैं उनकी गिरफ्तारी के कि इन्होंने सरेंडर क्यों किया, और उन इजला के अंदर जहां पर तालिबान की हुकूमत है वहां पर गिरफ्तार भी नहीं कर पा रहे। तालिबान इनकी आर्मी को सिक्योरिटी दे रहे हैं कि इनकी आर्मी इनके अपने सरेंडर किए हुए लोगों को अरेस्ट ना कर सके। ये तुम लोगों का इस वक्त हाल है, और अभी तो पूरी तरह से अमेरिकी अफवाज निकली
नहीं और इसका सारा मलबा जो है वो पाकिस्तान पर डाल रहे हैं। और अगर ये सारा कुछ पाकिस्तान ही कर रहा होता अफगान तालिबान को इनेबल, तो इससे पहले अमेरिका को कोई मसला ना होता, नेटो की अफवाह ये सब ना कह रही होती। बस पाकिस्तान का कसूर यह है कि हमने अमेरिका को इस सारे इशू में से निकलवाया, उन्हें यहां से भागने पर मजबूर किया, उन्हें एक सेफ एग्जिट दिया कि ठीक है अपनी जान बचाओ, फेस सेविंग करो, यहां से निकलो और अफगानिस्तान के लोग अफगानिस्तान का फैसला करें। और इसके अंदर भी ये अपना जो गंदा और घटिया और थर्ड क्लास प्रोपेगेंडा है, ये हमदुल्ला मोएब नामी शख्स ये जारी रखे हुए है। इंशाल्लाह इसे नाकामी तो होगी, लेकिन इसे एक्सपोज करना बड़ा जरूरी था। कॉमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का, मेरे इस मुल्क पाकिस्तान का भी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।